सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है दैट इज 18। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, अगर आप ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज योर फैक्टर रूल, देन बॉस यू आर रॉन्ग। मतलब ये कि 3 वो नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। रियल नंबर की ये इंट्रोडक्शन क्लास है। सबसे पहले कैसे हो सभी मेरे प्यारे प्यारे लाडले, कैसे हो? कमेंट में बताना जरूर। रियल नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पहले किया हुआ है। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाकर देख लो। हाँ, उसमें मैंने बहुत बेसिक चीजें कराई हैं। मान के चलो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो 7th 8th स्टैंडर्ड की भी हैं, लेकिन अगर आपको बनना है मजबूत और आप चाहते हैं कि आप बहुत छोटी छोटी सी चीजें जहां पर आपको डाउट होता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी चीजों में कंफ्यूजन होता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार जाओ वीडियो देख करके आओ, वरना फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे लाडले बच्चों का। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सभी? वेलकम टू ऑल ऑन योर ओन चैनल डिजिटल गुरुकुल इंडिया। क्योंकि पढ़ेंगे यहाँ तो जीतेंगे हर जगह। पढ़ाई से मिलती है जीत, संस्कारों से होती है पहचान, लेकिन आपकी अपनी मेहनत और लगन से मिलती है आपके सपनों को ऊंची उड़ान। देखो, लास्ट क्लास में मैंने ये बात कही थी कि एकदम आप चिलपिल होकर पढ़ना। मतलब कि मान के चलना, एक सेकेंड अपना हथियार मान के चलना कि अभी वो आपकी क्लास है जहां पर आप मुझसे और मैं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब यहां से शुभ आरंभ हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है, यहां से यलगार हो चुका है क्लास 10th में विजयी होने का। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए इस चैनल पर क्लास 10th की जो सीरीज मिलेगी वो किस नाम से मिलेगी? विजय बैच। कैसी बैच? विजय बैच। 10th में आपको विजय होना है। कहां पर विजय होना है? विजय होना है क्लास 9th में अपनी प्रॉब्लम से, विजय होना है आप में जो क्लास 9th तक कमियां थी उनसे, और विजय होना है नेगेटिव थॉट से, सारी उन नेगेटिव ख्यालों से कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मैथ्स टफ है, यार साइंस बहुत बोरिंग लगती है, मुझे बायोलॉजी याद नहीं होती, सो ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए विजय होने का, अपने रिजल्ट को प्रेजेंटेबल बनाने का। तो बस फिर इसी लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं हम क्लास 10th में मैथ्स का शानदार सफर, जिसे मैंने नाम दिया है मैथमेटिक्स की शानदार दुनिया, क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो ज्यादा बातें नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताती हूं। देखो, क्लास 10th मैथ्स, क्योंकि क्लास की शुरुआत हो चुकी है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। मुझे पता है कि आप बहुत सारी अलग अलग जगहों से भी पढ़ सकते हैं या मे भी पढ़ें। क्लास 10th मैथमेटिक्स का सफर शुरू हो चुका है। हम पहले लेक्चर में प्रवेश कर चुके हैं, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं कि क्या आपको करना है। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी, भाई एक पेन कॉपी ले लेना साफ सुथरी, उसमें टू द पॉइंट चीजें लिखते चलना, यानी नोट्स बनाते चलना। अगर मुझसे विश्वास करके आप यहां पर आए हो और पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना, कोई भी बच्चा कुछ भी कहे, कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है कि भाई मैंने आईडी इतनी कर ली, मैंने फला बुक इतनी कर ली, मैंने RS अग्रवाल इतनी कर ली, XYZ, आपको सारी चीजें इट्स नोट्स के अंदर करवाई जाएंगी। यानी इतने प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स होंगे ये आपके, इतने प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स होंगे कि आपको यहां पर RS RD जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए जरूरी हैं, है ना। CBSE के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या PYQs जो आए हुए हैं, कहना मुझे यही चाहिए था,
है ना, वो सब कुछ, और इन सब के साथ बिल्कुल रहने वाली है आपकी NCERT। तो सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो फिक्र नॉट, बिंदास होकर के आप बस आराम से अपने नोट्स तैयार करना। दूसरी चीज एक एक रफ नोटबुक बनाना। जो कुछ भी मैं क्लास में करवा रही हूं, क्लास खत्म होने के बाद उसकी एक DPP आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस DPP के क्वेश्चन करने से पहले क्लास में कराए गए सारे प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन करवाया गया है, एक बार अपनी रफ नोटबुक में खुद से प्लीज डू प्रैक्टिस। बेटा देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपके क्लास की प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो आपसे DPP भी नहीं बनेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी। आपसे जब डेली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आपको समझ आना बंद हो जाएगा, यानी एक लेवल के बाद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ। ठीक है, तो मेक श्योर कि नोट्स करेंगे, नोट उतारते चलेंगे नोट्स, देन रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी कितनी लगानी है मैथ्स की? 2। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मेक योर ट्रस्ट। हाउ? सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपका और मेरा रिश्ता मजबूत हो सके और साल भर तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ऐसे ही डटकर जमकर खड़ी रहूं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस क्लास की बेसिक चीजें, यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी एक ब्रीफ, लेंथी तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने क्लास 9th में बताई हैं, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लास इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर आराम से विजिट करो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं LCM और HCF की। क्या होता है आपका LCM और क्या होता है आपका HCF? ठीक है, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आज से पहले भी इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको आपकी जो आपने 6th 7th 8th 9th में जिस तरह से LCM निकाला है वो भी कराऊंगी, आपके क्लास 10th में कैसा है वो भी कराऊंगी। यानी आज के बाद आपको LCM रिगार्डिंग कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो मतलब जानो कि LCM होता क्या है। इसको पहले एक एक को डिकोड करते हैं। इसका पहले फुल फॉर्म लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है ये? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, ठीक है जी, मैंने इसके पहले बता रखा है कि मल्टीपल, और यहां पर जब अभी हम करेंगे ना HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर जब हम कर रहे हैं तो मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है? देखो, जब तक आपको मल्टीपल और फैक्टर में कंफ्यूजन रहेगा, आप LCM और HCF में अंतर नहीं कर पाओगे, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे, कभी ना कभी यहां पर अटक जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो एक एक चीज आराम से समझते हैं। क्या कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, हाईएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और कॉमन तो पता ही है हमें जो कॉमन होता है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आपको यहां कुछ 2-4 एग्जांपल्स लिखती हूं, इनकी मदद से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, समझो, मैंने कुछ एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने यहां एग्जांपल लिया 6 और 9, और सेम एग्जांपल मैंने यहां पर भी ले लिया 6 और 9। करते हैं,
मैंने यहाँ पर बात किया कि आपको क्या लेना है जी, मल्टीपल लेना है। क्या लेना है? मल्टीपल। मल्टीपल का सीधा सीधा मतलब होता है टेबल। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि बीच में थोड़े शोर आते हैं, जस्ट अवॉइड इट। मल्टीपल का मतलब होता है जब आप किसी की टेबल पढ़ते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, और ये मैं नहीं, पूरे विश्व का कोई टीचर पढ़ाएगा तो 5 3 15 ही पढ़ाने वाला है आपको, ठीक है। तो यानी कि मल्टीपल से हमारा मतलब है कि टेबल। टेबल ले रहे हैं आप। चलिए यहां पर हम ले लेते हैं 5 की टेबल। ले लीजिए। किससे लिखूं, किससे लिखूं? ब्लैक से लिखती हूँ। देखिए 6 का पहले टेबल लिख लो। 6 1 6 लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो हम एक बार और लिख लेते हैं। 2 12, 3 18, 4 24, 5 30 एंड सो ऑन। अप टू 5 तक तो लिखते ही हैं, मतलब अप टू 5 तक तो ले रही हूँ जिससे आपको समझाने में कंफ्यूजन हो। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 5 तक ही लिखते हैं। ठीक। 9 9 1 9, 2 18, 3 27, 4 36, 5 45। आपको सबसे पहले सबसे आसान शब्द को पकड़ना है। सबसे आसान शब्द कौन सा है? कॉमन। चेक करो इस सीरीज और इस सीरीज में कॉमन क्या है। दिख रहा है कुछ कॉमन? दिख रहा है कुछ कॉमन? कॉमन दिख रहा है ये। कौन है वो? कौन है वो भला? वो है नंबर 18। समझ आया क्या? समझ आया क्या? 18 वो नंबर है जो कि 6 के मल्टीपल एज वेल 9 के मल्टीपल में कॉमन है। अच्छा, मैंने वंजा से इसलिए पढ़ा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैम इससे छोटा होता तो। नहीं, जब 1 से तो 1 के नीचे क्या 0 से तो पढ़ोगे नहीं, -1 से तो पढ़ोगे नहीं। यानी सबसे छोटा मल्टीपल किसका? किसका? 6 और 9 का, जो दोनों में कॉमन है। मैंने पहले आपको बताया था ना, पहले आपको बताया था ना, लीस्ट का मतलब, लीस्ट का मतलब छोटा, लीस्ट का मतलब छोटा। सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है दैट इज 18। इसके अलावा कुछ है क्या? है क्या? नहीं। यानी कि 18 वो नंबर है, 18 वो अंक है जो कि 6 और 9 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक ये अंतर बहुत आराम से पढ़ना। मैं इसको यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ, मैं इसको यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ। ये 18 तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 18, ठीक है, ठीक है, जिससे आपको ये बिल्कुल भी किसी तरह से समस्या ना आए। क्या क्या लिखा, क्या बोला मैंने? कि 18 वो नंबर है जो 6 9 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी जिसको 6 और 9 पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस शब्द को ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब मैं पहले आपको ये ज्ञान दूं कि बेटा ये इसका एलसीएम है, ये इसका एचसीएफ है। नहीं, हम देखते हैं कि मैंने एचसीएफ में भी सेम एग्जांपल्स लिए हैं ना, तो यहां मैं आपको क्या अलग ज्ञान देने वाली हूं, कौन सी अलग बातें बताने वाली हूं। चलिए, यहां पर बात हो रही है फैक्टर की, यहां पर बात हो रही थी मल्टीपल की, तो मैंने 6 के सारे मल्टीपल लिखे अप टू 5, क्योंकि इसके आगे लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें यहीं से कॉमन मिल गया और हमें सबसे छोटा चाहिए था, ठीक है। यहां पर बात हो रही है फैक्टर की। अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि फैक्टर में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, अगर आप ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज योर फैक्टर रूल, देन बॉस यू आर रॉन्ग। प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, किसी के फैक्टर्स निकालना एक अलग बात है। कंफ्यूजन है तो फिर से कहती हूँ वीडियो को एक बार जाकर के देख लें। यहां मैं बात कर रही हूं 6 के फैक्टर की, ठीक है। तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, एंड खुद 6 से भी, ठीक है। फैक्टर का मतलब ही यही होता है।
9 की बात करते हैं, 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 itself से भी डिवाइड होता है। अब यहां पर समझना, यहां पर समझना, यहां पर मैंने लिखा है कॉमन तो चाहिए मगर कैसा, हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, बिग, लार्ज। तो चेक करो दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन भी है और बड़ा भी है। 1 तो छोटू है, नहीं 9 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, दोनों में कॉमन कौन है जो है भी और बड़ा भी है, that is number 3, that is number 3। मतलब पहले मैं यही बात यहां पर बताती हूं, मतलब ये कि 3 वो नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। वहां क्या था, कंप्लीटली डिवाइड होगा, यहां क्या है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ध्यान रखना इस बात को, यानी कि 3 इज नंबर, हिंदी में लिखती हूं, जो 6 9 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हिंदी में लिखने से मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे किसी भी बोर्ड से हैं और जिनके यहाँ एनसीईआरटी बुक चलती है, उन सभी को ये सारी चीजें समझ में आ जाएं। वेट अ सेकेंड, क्या दोनों बातें समझ में आई? बोलो भाई। मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, यानी दोनों सेम नंबर का एलसीएम हो जाएगा 18 और एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है। अब हमने छोटी क्लास में एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सीखा था, आ जाओ एक बार वो भी देख लेते हैं। यहां पर भी हम पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ ही हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो मैं यहाँ नंबर थोड़ा चेंज कर देती हूँ जिससे आपको वो बातें समझ में आए, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आए। तो चलो मैं एक नंबर ले लेती हूँ 12 और एक नंबर ले लेती हूँ 18। सिमिलरली यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 18, थोड़ा बड़ा नंबर रहेगा ना कॉम्पोजिट, तो समझने में और समझाने में आसानी होती है, आपको भी मजा आएगा। चलिए चलिए, बचपन में हमने सीखा था रफ में कैसे करते थे, कैसे करते थे, ऐसी ऐसी करते थे, पहले इसका निकालते थे फिर इसका निकालते थे। चलो 12 का निकालो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, फिर किसका करते थे, नीचे वाले का। 18 का कर लो, 2। अच्छा मैं एक ही बार करूंगी, करूं क्या दो बार? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली यहाँ पे ये करना चाहिए था, लेकिन चलो यहीं पर दोबारा कर दूंगी। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। एक तो ये, अरे भाई किसी महानुभाव ने इन्वर्टर नीचे से बंद कर दिया था, तो लाइट गई और इन्वर्टर भी। चलो देखो देखो, तो कहाँ थे हम? अच्छा यही थे, अंधेरे में खो गए थे। तो ये एक मेथड है जिस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने बचपन में ऐसा सीखा था कि जब आपसे एलसीएम कहे तो इजीएस्ट मेथड ये होता है कि दोनों को साथ साथ लिख लो, तो वो कॉमन लेने वाला तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, पहले अभी इसी तरीके को देखते हैं। इसीलिए किसने किसने इस तरीके से बचपन में छोटी क्लासेस में अभी भी पढ़ा है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो कैसे, 2 6 जा, 2 9 जा। अब 2 से ये तो जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 2 3 जा, नहीं गया तो ऐसे ही लिख लेने का। अगेन 3 से 1 जा, 3 जा, 3 से 1 जा, 1 जा, यानी जब तक सब कुछ यहाँ पर 1 1 ना आ जाए तब तक इसे मल्टीप्लाई करते रहो, और बस इसे ही मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 इज योर एलसीएम। ठीक है, इस मेथड से हमने पढ़ा है। ठीक, आज मेरे घर वालों का दिमाग खराब हो गया है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ क्या होता था। एचसीएफ क्या होता था,
दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, तो 2, 3 तो 3, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो दोनों का HCF हो जाता था 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो HCF क्या आ गया 6, LCM क्या आ गया 36। ये वो तरीका था जब हमने छोटी क्लास में LCM और HCF निकालना सीखा था। तो ये भी एक तरीका है। क्लास 10th में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन और पावर की तरह से सिखाया जाता है। अभी हम सेम क्वेश्चन पर वो भी देखेंगे, पहले इसे देख लो, ठीक है, इसे देख लो फिर हम वो करते हैं। तो अब बारी है कि अब आपको मैं बताऊं कि चलिए एक और तरीके से, हालांकि तरीका तो वही है, चलो यहां से करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 3 1 हो गया। अब निकालूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। अच्छा 2 9 3 3 1 ठीक है, ठीक है। इसी बात को आपको यहां पर लिखना भी है, मेंशन भी करना है। क्या मेंशन करना है? 2 के फैक्टर्स आपको कैसे मिले, किस तरह से आपने 2 को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज किया? 2 की पावर 2 ऐसे किया है ना, ठीक। एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे आप लिख कैसे सकते हो? इसको पावर में लिखा जाता है क्या? 2 कितनी बार है? 2 बार है, रेज टू पावर 2। 3 कितनी बार है? 1 बार है, रेज टू पावर 1, तो 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। 18 की बात करते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितनी बार है? एक ही बार है, पावर 1 नहीं लिखोगे चलेगा। 3 रेज टू पावर 2, क्योंकि 3 2 बारी रिपीट हुआ है। अब देखते हैं कि भाई एलसीएम कैसे निकलेगा। इसका एलसीएम ऑफ निकाल रहे हैं ना, कैसे निकलेगा एलसीएम? जो कुछ भी दिख रहा है उन्हें पहले उतार लो। जैसे कि 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो पहले 2 उतार लो। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, मल्टीप्लाई में 3 उतार लो। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है आप उसे एज इट इज उतार ले। अब उनकी हाईएस्ट पावर 2 की, दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन है? 2। 3 दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन है? 2। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। इसे डिकोड करते हैं, तो 2 2 4 एंड 3 3 9, 9 4 36। क्या यही एलसीएम पहले भी आया था? बोलो भाई, आया था? यस सर नो? हाँ जी मैम आया था। ठीक है, समझ आया। करने का तरीका मतलब आंसर तो वही आने वाला है, जैसे मैंने बताया 5 3 15, सबको यही बताएगा। 5 3 20 तो नहीं हो सकता। सिमिलरली किसी दो नंबर का एलसीएम वही रहने वाला है। अब एलसीएम क्या है? वो नंबर जिनको ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम इस तरह से निकालते हैं क्लास 10th में। अब बारी आती है एचसीएफ की, तो इसके लिए भी पहले आपको फैक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे। तो जो लिखा है वही लिख दो, मैं सेम चीज यहाँ नहीं, ये वाली चीज यहाँ लिखती हूँ। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, इसके लिए 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब आप ये देखो कि HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऑफ कैसे निकालते हैं। लॉजिक और तरीका वही है। जैसे यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग व्यक्तियों को, चीजों को देखा और उतार दिया, यहाँ पर भी दो ही अलग अलग चीजें दिख रही है। कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं, उल्टा करते हैं। 2 की सबसे छोटी पावर कौन है? 1, ऐसे ही रहने देंगे। 3 की दोनों में सबसे छोटी पावर कौन है? 1, ऐसे ही रहने देंगे। तो 2 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 is your required HCF for 12 and 18। क्या समझ में आया?
समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो के एंड में यस लिख कर जाना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। HCF और LCM, यहाँ पर ये दोनों टॉपिक फिनिश हो गए। इससे ज़्यादा LCM और HCF में कुछ नहीं है, लेकिन इनसे ज़्यादा है इनके अच्छे अच्छे से क्वेश्चन, आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन, आपके एडिशनल क्वेश्चन, आपके PYQs। तो बस फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में उन सभी के साथ मिलती हूँ आपसे जल्द ही। कहाँ? इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लग रहे हो तो वीडियोस को लाइक करते चलना, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। फ्रेंड्स के साथ शेयर इसलिए कर लेना ताकि उन्हें भी इस नई जर्नी में आपके साथ साथ चलने का मौका मिल जाए। तो बस फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।